वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी अब हम अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक्स है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक्स बुक में क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को। हम समझते हैं पहले ये एस जो है ना, इसको पहले हटा देते हैं। पहले जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझते हैं, उसके बाद जीरोस को समझ लेंगे। देखो क्या है, सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x माइनस 4। अब ये पॉलिनोमियल से देखो, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। जैसे हम इसको लिखेंगे px बराबर 2x माइनस 4। इस क्या है, ये जो px क्या है कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। px से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप qx से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप gx से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो px बराबर क्या है? 2x माइनस 4। मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसको ये रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस x की जगह पे 2 रख दो, एट x इक्वल टू 2, पूछेगा कि वैल्यू क्या होगा। x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या बनेगा। इस जगह पे क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो p हो गया। इसके बाद x की जगह पे हम रखेंगे 2, p2 बराबर 2 है। क्वेश्चन में 2 को 2 छोड़ देते हैं, x है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल -4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 4, 4 माइनस 4 क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये जो x का वैल्यू 2 है ना, ये जो x का वैल्यू 2 आया, इसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दिए तो पॉलिनोमियल क्या बन गया, पूरा पॉलिनोमियल क्या हमारा बन गया, 0 बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो x बराबर 2, मतलब ये जो 2 है ना, इस 2 को हम क्या बोलेंगे, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। इस 2 जो है, जो आया, ये जो वेरिएबल का वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ px बराबर x² माइनस 9। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि p3 का वैल्यू बताइए, मतलब x की जगह पर आप 3 रखिए, तो आप 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 क्या बन गया, 9 माइनस 9, ये क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब 3 क्या है, 3 क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। 3 क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। 3 को पुट करने से पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे? तो हाँ, एक और वैल्यू है, वो क्या है, -3। अगर हम -3 रखते हैं तो -3 x की जगह पे हमने -3 रखा, -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि x का स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो x² माइनस 9। यहाँ भी तो यहाँ भी आप सॉल्व कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, 9। और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से 9 है, 9 माइनस 9, ये भी क्या बन गया, 0। तो ये जो दोनों वैल्यू ना, p3 और p-3, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर 1 है तो क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जो 1 है, 2 है, 3 है, इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, लीनियर के कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आइए आगे पढ़ते हैं। तो आपने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0। मतलब वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। यही होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब समझते हैं, आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 33 में, देखिए यहाँ पर कि नाउ के बाद से आप पढ़िए कि अब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में क्या कहिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, और जीरो पॉलिनोमियल का भी क्या कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो आइए इस बात को पहले आप बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। तो वीडियो अब समझते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल करने का मतलब क्या है। जैसे ये 5 हम बात कर रहे हैं तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 2 का बात कर रहे हैं, ये 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? अभी तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है। अगर इसको पॉलिनोमियल बताना होगा तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, px बराबर 5 × x⁻0, तब तो जाके ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा। आप इतना ये सब बात समझ चुके हो। तो अब देखो, कोई x का ऐसा वैल्यू है जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो देखते हैं, अगर हम p की जगह पे p1 निकालते हैं, मतलब x की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 5 × 1 का पावर क्या, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 है और 1 का पावर 0। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आता है। तो 5 × 1 क्या करेंगे, 5 ही आ जाएगा। अब आप कहोगे कि 1 पे तो नहीं आ रहा, कोई दूसरा वैल्यू ट्राई करते हैं। तो चेक करते हैं किसी दूसरे पे, कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं। लो, -5 ही ले लिए। यहाँ पे क्या होगा, 5 × x की जगह पर आप कितना रखेंगे, -5 रखेंगे। -5 का भी पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या, 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस क्या आ गया, 5 ही आ गया।
तो आप एक्स की जगह पे कुछ भी रखो, आप एक्स की जगह पे कुछ भी रखो, ये पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये कभी जीरो नहीं बनने वाला है। हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी आया कि क्या हम एक्स की जगह पे जीरो रख सकते हैं, तो आप बताओ क्या जीरो का पावर जीरो हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम नॉट डिफाइन बोलते हैं ना। तो आपको एक्सेप्ट जीरो, जीरो यहाँ नहीं रखना है, जीरो रखिएगा तो फिर तो जीरो का पावर जीरो नॉट डिफाइन बन जाएगा, फिर वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो जीरो को छोड़ के आप कोई एक ऐसा नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, ये पॉलिनोमियल कभी भी, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी जीरो नहीं बनने वाला है। तो मतलब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसके पास जीरोस होते ही नहीं है, इसके जीरोस पॉसिबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में आपको ये बात याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल के। क्या जीरो पॉलिनोमियल के साथ भी ऐसा ही क्या कुछ केस है? तो आइए देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल को। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? ये है जीरो। अब इसको पॉलिनोमियल बनाना है, पी एक्स बराबर जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो, ऐसे लिखेगा। आप एक्स की जगह पे कुछ भी रखो, अगर आप एक्स की जगह पे वन रखते हो तो क्या बन जाएगा, जीरो इंटू वन का पावर जीरो, और क्या बन गया यहाँ पे जीरो इंटू वन जीरो। आप एक्स की जगह पे टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, कुछ भी रखो, जीरो इंटू एक्स की जगह पे अगर आप टू रख रहे हो तो टू का पावर जीरो, मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या आ जाएगा जीरो। अरे 1000 रखो, 2000 रखो, कुछ भी रखो एक्स की जगह पर, आंसर क्या आता जाएगा, जीरो आता जाएगा, जीरो आता जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल तुरंत जीरो बनता जाएगा। तो मतलब ये जो जीरो पॉलिनोमियल है ना, ये हर एक रियल नंबर के लिए इसके जो रूट्स बनेंगे या इसके सॉल्यूशन, रूट सॉल्यूशन तो अभी हमने बताया ही नहीं है, अभी आपको तो हमने जीरो बताया, आगे बताते हैं रूट्स और सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे ना, वो सारे के सारे रियल नंबर क्या हैं, जीरो पॉलिनोमियल के जीरो हैं। मतलब जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी रियल नंबर पुट करो, आंसर क्या मिलता जाएगा, जीरो मिलता जाएगा। अब देखिए अभी हमने जो बोला रूट्स, सॉल्यूशन और जीरो, ये क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स बराबर 4x माइनस 4। आपने अगर p की जगह पे 1, x की जगह पे 1 रखा तो 4 इंटू 1 माइनस 4, यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। 4 माइनस 4 जीरो बन जाएगा। तो आप इस 1 को क्या बोलेगा, अभी आप 1 को क्या बोलेगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो 1 है, आप इस 1 को अभी क्या बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। आप इस 1 को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल सकते हो, आप इस 1 को और क्या बोल सकते हो, आप इस 1 को जीरो बोल सकते हो। जीरो कहने का मतलब कि इसको पुट कर देने से ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया। आप इसको रूट्स भी बोल सकते हो, ये सब याद रखना। आप इसको रूट्स भी बोल सकते हो, और आप इस 1 को और क्या बोल सकते हो, आप इस 1 को सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे, एक भी नहीं। वैसे अगर आपसे कोई जीरो पॉलिनोमियल की बात करता है, अगर जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स की बात करता है, तो आप क्या कहिएगा कि जितने भी रियल नंबर हैं वो जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या सॉल्यूशन है या फिर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए, आप जीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी समझ गए। तो आपने जैसे नोट्स बनाया होगा तो जीरो पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे होगे तो जीरो पॉलिनोमियल की आप डिग्री लिखे होगा कि वहाँ पे डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होती, तो वहीं पे लिख दो कि इसके रूट्स जो होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। रूट्स, सॉल्यूशन या जीरो एक ही चीज़ है। अब आइए समझते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का क्या हालचाल है। ये अब अगले पॉलिनोमियल के रूट्स को देखते हैं। अगला पॉलिनोमियल हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसके रूट्स के बारे में हम जानते हैं 4x माइनस 8। इसके अगर रूट्स के बारे में आप बात करेंगे तो इसका रूट्स क्या होगा, अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस 8, ये क्या बन गया, 8 माइनस 8 क्या बन गया, 0 बन गया। तो x का एक ऐसा ही वैल्यू मिला आपको, x का बस एक ही वैल्यू मिल रहा है 2। इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या जिसको पुट करने से आप इसको, इस पॉलिनोमियल को 0 बना दो, तो आप चेक करोगे तो नहीं मिलेगा आपको। बस एक ही ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बस एक ही वन एंड ओनली वन ही सॉल्यूशन या जीरो या रूट होते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे, 1। जीरो कितने होंगे, 1। और सॉल्यूशन भी कितने होंगे उसके, एक ही होंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन या रूट्स बनेंगे या जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक मान लो कि 2x² माइनस 8 हो गया। चलो हटाओ, वही वाला जो पहला वाला एग्जांपल था। तो अगर आप इसको निकालना चाहोगे, इस एग्जांपल का अगर रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आपको x की जगह पे 2 पर भी 0 मिल जाएगा और x की जगह -2 पर भी 0 मिल जाएगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके सॉल्यूशन कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन 0 बने। अगर मैं ऐसा एग्जांपल निकाल दूँ, अगर मैं एक पॉलिनोमियल दे दूँ तुमको x²
तो आप अगर x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू पुट करो जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? क्या आपके पास x का दो ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो बने? तो आप अगर ध्यान दो तो आपके पास तो कोई, अगर 1 पुट करोगे तो जीरो नहीं बनेगा, 2 पुट करोगे तो भी जीरो नहीं बनेगा, -1 पुट करोगे तो भी नहीं बनेगा। तो मतलब यहाँ पर x की जगह पर बस एक ही ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने से जीरो बने, और वो क्या है? जीरो खुद। अरे जीरो भी तो एक नंबर ही ना, रियल ही नंबर ना है। तो जीरो अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? जीरो का स्क्वायर। जीरो पुट कर सकते हो तो जीरो का स्क्वायर बना जीरो, जीरो का स्क्वायर भी क्या आएगा? जीरो। तो पी एक्स बराबर अगर आपको क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है? जीरो है। तो अगर क्वाड्रेटिक है, कौन सा? ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस बार सॉल्यूशन मिला दो और इस बार सॉल्यूशन कितना मिला? एक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? हमेशा ये वर्ड आपको याद रखना है, मैक्सिमम हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन रूट्स या जीरो कितने होंगे? हमेशा दो होंगे, लेकिन दो से कम एक भी हो सकते हैं। वही हाल अपने क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको कोई दे दे पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -1, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पे क्या पुट किया जाए? x की जगह पर अगर 1 पुट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 क्यूब -1। ये क्या बन गया? 1 -1। ये क्या हो गया? 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसमें हमको अभी एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। कोई ऐसा भी पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर 3 सॉल्यूशन मिले। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। वैसे अगर बाई क्वाड्रेटिक आ गया तो 4 होंगे। वैसे जो भी आगे पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, जितना उसका पावर होगा उस हिसाब से उसके रूट्स या सॉल्यूशन या जीरो मिलते जाएंगे। तो आई होप आप ये जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है इसको आप अच्छे को समझ गए होंगे। तो ये अब हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर हो गया 34, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या बोला है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ही हो। जैसे इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहाँ पर तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? 2 और -2 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। लेकिन वैसे ही अगला पॉइंट क्या बोला है कि जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे इस वाले का था जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो एकदम होगा ही नहीं। किसी किसी केस में जीरो हो सकता है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है। वही हाल हुआ यहाँ पे, जीरो हुआ और इस वाले में कोई और दूसरा नंबर हो गया था। इसके बाद अगला क्या बोला है कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसका बस वन एंड ओनली वन ही सॉल्यूशन होगा। यहीं पर यहाँ पर देखें हमने लीनियर पॉलिनोमियल को, मिट गया क्या? नहीं, यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल का बस क्वेश्चन मिला हमको। और इसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। तो एक पॉलिनोमियल के पास एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं, जैसे हमने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के अंदर देखा, बाई क्वाड्रेटिक का भी देख सकते हैं, वहाँ से एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में हमने की। अब इसके बाद ये जो अगली एक्सरसाइज 2.2 है जो इसी चैप्टर इसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये भाई एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका वैल्यू मांग रहा है, लेकिन x के अलग अलग वैल्यू पर। पहले क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है 0 और पॉलिनोमियल क्या है 5x - 4x² + 3। तो इसमें हमको x की जगह पे क्या रखना है? पहले वाले क्वेश्चन में 0 रखना है। तो हम p0 का वैल्यू निकालते हैं। p0 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो p0 कहने का मतलब x की जगह पर 0, 5 × x की जगह पे हमने 0 रखा, -4 × x की जगह पे हमने फिर से 0 रखा, 0 का स्क्वायर है +3। क्या आ जाएगा रिजल्ट? 5 ही रह जाएगा। ये तो सॉरी 0 बन गया, 5 × 0 है तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ 3। आंसर हो गया 3। वैसे एक बार x की जगह पे -1 रखना, एक बार अगले वाले में x की जगह पे 2 रखना, आंसर आ जाएगा। आई होप इतना तो आप समझदार हो कि इस क्वेश्चन को खत्म कर लोगे। ठीक है, अगर फिर भी इवन कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस वाले में क्या करना है आपको? p0, p1, p2 का वैल्यू निकालना है। इस बार पॉलिनोमियल अलग अलग दे रखा है। पिछले वाले में पॉलिनोमियल सेम था बट वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट था। तो इस बार पॉलिनोमियल भी डिफरेंट है। तो पहले वाले में क्या है? पॉलिनोमियल py बराबर py² - y + 1। हमको निकालना है p0 भी, p1 भी, p2 भी। निकालते हैं। पहले वाला क्वेश्चन पहला वाला ही हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहले निकालते हैं p0 एट y = 0, ऐसे आपको पहले लिख लेना है। तो p0 बराबर y की जगह पे क्या लिखना है? 0, 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे फिर से 0 + 1। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 - 0 खत्म, बात क्या? 1। अगला p1 है। p1 अब y की जगह पे कितना पुट करेंगे? 1। y स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस इसके बाद क्या है? 1 है, y है तो y की जगह पे हो गया 1 + 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद क्या है? -1 + 1। ये -1 + 1 कट गया, बचा क्या? 1। वहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? इस वाले में भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं p2 की। p2 को निकालते हैं। p2 को निकालेंगे, क्या होगा? y की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस फिर से y की जगह पे 2 + 1। 2 का स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पर
-2 है, -2 को वैसे छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है, +1 है। 4 - 2 क्या हो गया, 2 + 1 क्या हो गया, 3। तो P2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो वैसे ही बाकी जो क्वेश्चन है आपको बना लेना है, दूसरे और तीसरे, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तो काफ़ी इजी है, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। मैं फोर्थ नंबर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर क्या है कि px का वैल्यू दे रखा है। इस बार वेरिएबल चेंज कर सकता है, x y z कुछ भी दे दे, बट आपको x की जगह पर, y की जगह पर, z की जगह पर t p जो भी लिखे ये ही वैल्यू पुट करना है। p0 p1 मतलब 0 1 या 2, इसके अलावा आपको दूसरा वैल्यू पुट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन इसी का आंसर मांगा है। तो आइए देखते हैं px बराबर क्या है, कि px बराबर क्या है, x - 1 और क्या है, x + 1। तो आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a - b, ये आपका a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, और ये भी वही है, a ही है और ये b है। तो यहाँ पर क्या है कि a - b और क्या है, a + b। a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। आपको याद है ये फॉर्मूला, तो आपको ऐसे पहले तोड़ देना कि px बराबर क्या हो गया, x² - 1। तो px को आपने जैसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, उसके बाद आप आराम से वैल्यू को निकालो। अब p0 निकालो, p2 निकालो, जो निकालना निकालो। p0 निकालोगे, 0² - 1, 0² - 1, 0 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। और ये -1, 0 में से 1 कटेगा, क्या आएगा, -1 आएगा। बहुत अच्छा। इसके बाद p1 को निकालते हैं। p1 क्या आ जाएगा, p1 क्या आ जाएगा, अब p1 याद है, पॉलीनोमियल यहीं पर है। 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1, 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। इसके बाद अगला p2 निकालना है। p2 को निकालते हैं। p2 x की जगह पे कितना पुट करेंगे अब, 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का कुछ वैल्यू दे रखा है, और उस वेरिएबल के वैल्यू को आपको वेरीफाई करना है कि ये 0 पे पॉलीनोमियल है। अगर कोई ऐसा वैल्यू जो 0 पे पॉलीनोमियल नहीं है, तो वहाँ पर आपको नॉट लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन है px बराबर 3x + 1, जहाँ पर x का जो वैल्यू है वो है -1/3। चेक करते हैं क्या ये 0, ये जो -1/3 है, यह 0 पे पॉलीनोमियल है कि नहीं है। तो देखते हैं पहले वाले को, x की जगह पे हमें रखना है -1/3, हम रखते हैं -1/3, 3 × x की जगह पे हमने रखा है -1/3। उसके बाद क्वेश्चन में +1, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर में क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, और उसके बाद प्लस, फिर अगला टर्म क्या, +1 -1 कट के क्या बन गया, 0। तो हाँ, ये जो है ये 0 पे पॉलीनोमियल है। अब अगला चेक करते हैं। अगला क्या है कि px बराबर 5x - 5, px बराबर 5x - π, 5x - π। अब x की जगह पे हमको कितना रखना है, 4/5 रखना है। x की जगह पे हम रखेंगे 4/5, 5 × 4/5। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं सामने सामने लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे नीचे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो px बराबर कितना हो गया, 4/5 - π, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, ऊपर में क्या बचा, 4, 4 - π। क्या कभी 0 हो सकता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, या 3.14 समथिंग। क्या 4 में से वो माइनस होगा तो कभी 0 बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपको बस इतना पे भी आप छोड़ सकते हो, 4 - 5 पे ही छोड़ देना, और इसके बाद लिख देना कि ये x = 4/5 इज़ नॉट ए 0 ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सब क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आसान है, उसको आप पक्का सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे आइए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, px बराबर कि lx + m, px बराबर lx + m, और x की जगह पे कितना रखना है, -m/l क्वेश्चन दे रखा है। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे -m/l, l × -m/l। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लिख देते हैं। उसके बाद अगला टर्म क्या है, m, l से l क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, -m + m, -m + m कट गया, क्या बन गया, 0 बन गया। -5 + 5 क्या बन जाता है, 0। वैसे -m + m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है x का वैल्यू -m/l, ये एक 0 पे पॉलीनोमियल है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह कम, इसको मिलाते हैं। तो 6 के बाद हम 7 को सॉल्व करें। 7 क्या है कि px बराबर 3x² - 1। एक बार आपको x की जगह पे -1/√3 पुट करना है, और एक बार 2/√3 पुट करना है। तो हम पहले एट x = पहला वाला वैल्यू पुट करते हैं, एट x = -1/√3, ठीक है। अब x की जगह पे -1/√3 पुट करते हैं, p1/√3, p -1/√3 का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, 3 × x स्क्वायर है, तो x की जगह पे -1/√3 हमने रखा, और ये पूरे का स्क्वायर हो गया -1। तो क्या हो गया, 3 × 1/√3
ये -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। बहुत अच्छा, कैसे हो जाता है, ये सारा बात हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो इसके बाद क्या है, -1 है, ये 3 से 3 कट गया, 1 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, अगला है 2/√3 पुट करना है। तो 2/√3 पुट करते हैं, यहीं पे बनाते हैं, P 2/√3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, नहीं सॉरी 3x स्क्वायर है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमको, 2/√3। 2/√3 हमने पुट किया, 2/√3, इसका क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद है -1 हमने लिखा, ठीक है 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, पहले ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 4। उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, 3 -1, ये 3 से तो 3 कट जाएगा ऊपर में, लेकिन क्या बचा, ऊपर में 4 बचा, और उसके बाद क्या बचा, -1। 4 -1 क्या आ जाएगा, आंसर तो 3 आ जाएगा, 0 नहीं आया। तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में x = -1/√3 जो है वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है, बट x = 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनका आपको 0 निकाल कर बताना है। तो आप अगर सारे पॉलिनोमियल पर ध्यान दो तो ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल ही हैं, इनमें से कोई भी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक नहीं है। इन क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालने का एक अपना स्पेसिफिक वे होता है, जिसको हम आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकाला जाता है ये हम सीख जाएंगे। तो आइए निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का 0। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जिस भी पॉलिनोमियल का आपको 0 निकालना है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो px को हम 0 के बराबर कर देंगे। px का वैल्यू क्वेश्चन कितना दे रखा है, x + 5। x + 5 कितना के बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 5 डिस्टर्ब कर रहा है, 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5। अगला देखते हैं, अगला क्या है, हाँ बाकी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसलिए छोड़ दिया कि वो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अगला क्या है, 5 है। 5 को क्या, 5 बराबर क्या दिया, 5 में क्या दिया, px = 3x। तो आपको 0 निकालना है, तो 0 निकालना है तो px को 0 के बराबर करो। px को आपने 0 के बराबर किया, px का वैल्यू कितना है, 3x। यहाँ पे पुट करोगे आप 3x के बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये 3 कहाँ जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो 0/3 और 0/3 क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा रिजल्ट, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद ये लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन 7 पर अगर आपकी पुरानी बुक होगी, आप मतलब पुरानी बुक कहने का मतलब है कि आपने किसी सीनियर से ली होगी, भाई बहन या किसी से भी, तो वहाँ पे देखोगे तो टिक किया होगा, गोल किया होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 1-2 मंथ के बाद या 3 मंथ 4 मंथ के बाद बच्चे भूल जाते हैं, मतलब हम लोग भी भूल जाते थे। तो आप अच्छे से पढ़ना कि आप उस तरह का काम ना करो, क्योंकि आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो आपको इस सब क्वेश्चन को नहीं बोलना। तो आप अच्छे से समझना। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कितना आसानी से हमेशा याद रख सकते हैं, कुछ नहीं, बस आपका अगर बेस बढ़िया है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। इसलिए बाकी क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। जिस बच्चे का बेस बढ़िया होगा तो उसको तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं, वो खुद से कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद वो पूरी एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर सकता है। और आई होप कि आप लोग कर भी रहे होंगे खुद से ही। बस आप तो मेरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ही वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा ही ना, एग्जैक्ट ऐसा ही है। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। px बराबर क्या है, cx + d। और इसके बाद क्वेश्चन बोला कि c जो है नॉट इक्वल टू 0, c 0 के बराबर नहीं, c 0 के बराबर नहीं होने का मतलब c अगर 0 होगा तो ये x खत्म हो जाएगा, फिर x का कुछ वैल्यू ही निकलेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि c और d क्या है, क्वेश्चन में ही बोला कि c और d एक रियल नंबर है, मतलब 0 को छोड़कर कोई दूसरे नंबर है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मेथड है लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालने का, वो यही है कि पहले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर किया जाए। तो 0 के बराबर हमने किया, उसके बाद क्या है, px की जगह पे cx + d रखा इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो x को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो एक बात बताना, एक बात, सपोज हम लोग तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं एक रिलेटिव, मतलब दूर के रिश्तेदार या फिर पड़ोसी और एक घर के लोग, तो तुम पहले किसको कूटना चाहोगे, पहले दूर वाले को कूटना चाहोगे, उसके बाद घर वाले को। लेकिन तुमको कूटना, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको कूटना है। तो वही हाल है कि पहले तुम दूर वाले को कूटोगे, तो डिस्टर्ब तुमको x ये है, ये तुम हो, x तुम हो, और तुमको डिस्टर्ब कर रहा है ये d भी कर रहा है और ये c भी कर रहा है। बट d के साथ तुम्हारा रिलेशन है प्लस वाला, मतलब पड़ोसी वाला। तो पड़ोसी को पहले तुम कूटोगे पड़ोसी के, तो ये जो कुटाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस था और उधर जाके क्या हो गया, ये माइनस हो गया। क्या पावर है। इसके बाद मतलब प्लस वाले को तुमने माइनस बना दिया है। इसके बाद ये जो c है ये तुम्हारा घर वाला है,
अब इसको भी घूटना है, ये भी तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको तुम क्या कहोगे, इसको क्या करोगे कि इसको, ये तुम्हारे साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसको तुम क्या कहोगे, फेंक दोगे नीचे, इसको डिवाइड में कर दोगे, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, -d/c। तो यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको लोग कुछ दिन के, मतलब बच्चे कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, बट हम, मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को अब नहीं भूलोगे। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ ये भी एक्सरसाइज खत्म होती है। और आई होप आप ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था आप इसको समझ गए होंगे। और हम अगले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे और उस पर जो बेस एक्सरसाइज है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।